रंगमंच यानी थिएटर, वह स्थान जहां पे सुर, संगीत, नृत्य, खेल इत्यादि हो। रंगमंच जहां पे कलाकार अपनी रूप सज्जा, अपनी वेशभूषा, अपनी सौंदर्यता से दर्शकों का मन मोह ले। दर्शकों, हम ये तो सुनते ही आए हैं कि ये दुनिया ही एक रंगमंच है और हम सभी इसके कलाकार। नमस्कार दर्शकों, मैं रजनी राय आप सभी को रंगमंच की दुनिया में उसके रंगों में एक बार फिर से सराबोर करने पहुंच गए हैं कालिदास रंगालय, और हम लेकर के आए हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम बिहार थिएटर, जहां पे कालिदास रंगालय में 10वां राष्ट्रीय प्रयास मेला का शुभारंभ हो रहा है। तो आइए दर्शकों, इस मेले में क्या कुछ है खास, हम चलकर भारत के किसी भी कोने में बिहार रंगमंच का नाम आता है तो सबकी जुबान पे कालिदास रंगालय का नाम जरूर लिया जाता है। तो दर्शकों, मैं और मेरी पूरी दूरदर्शन टीम कालिदास रंगालय में उपस्थित हैं। तो दर्शकों, यहाँ प्रयास संस्था पटना द्वारा आयोजित रश्मि रथी का मंचन किया जा रहा है, जिसके रचनाकार हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और जिसके निदेशक हैं मिथिलेश सिंह। रश्मि रथी यानी धर्म का रथ। दर्शकों, हम लोग बचपन से महाभारत की कहानियां सुनते आए हैं। रश्मि रथी के नायक है दानवीर कर्ण। कर्ण ने, हम लोग बचपन से दर्शकों ये सुनते आए हैं कि कर्ण जो है वो अभावों में अपना जीवन यापन करता है और धनुर्विद्या सीखने की उनकी जो मंशा होती है, जिसकी वजह से वो अपनी ही गुरु परशुराम से अपनी जाति छुपाते हैं और जाति छुपाने के ही कारण वो अपने ही गुरु से श्रापित हो बैठते हैं। श्रापित होने के कारण वो ब्रह्मास्त्र चढ़ाने की उनकी जो विद्या होती है उनसे वो वंचित रह जाते हैं। महाभारत का युद्ध जब शंखनाद होता है, उस दौरान कृष्ण, माता कुंती और पांडवों सहित कर्ण को अपनी ओर से लड़ने के लिए अनुरोध करने जाते हैं। मित्रता की अंधी पट्टी उनकी आंखों पे ऐसी पड़ी हुई थी जैसे वो किसी की ना सुन रहे हो। ना ही उन्हें कृष्ण की राजनीति समझ आ रही थी और ना ही माता की ममता, और अंततः उनके गुरु परशुराम का श्राप फलीभूत हुआ और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन मरते मरते दानवीर कर्ण अपनी मित्रता का संदेश छोड़ जाते हैं। दर्शकों, कर्ण आज भी जीवित है, अभावों रहित, शिक्षा रहित। ये नाटक काव्य में है तो इसको हमने काव्य में ही रखा है, और रश्मि रथी को पढ़ना सुनना ही अपने आप में एक अलग रस देता है, अलग आनंद देता है। ये तो नाटक को देखने का वाली बात है, और नाटक कलाकारों ने बहुत मेहनत की है और आपके सामने नाटक मंचित हो रहा है। बेसिकली ये नाटक कर्ण प्रधान अभी हो रहा है। जो कर्ण का जो भी सर्ग है, कर्ण को ही प्रधान दिखाया गया है। इसमें एक सभा है जिसमें कर्ण और अर्जुन का वो करामात होता है,
उस सभा में हमारी कैरेक्टर है और एक सीन का है जो हम कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत तनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्ते है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता किया, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तथ्य। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोद बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में ले। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों से तब भी अद्भुत वीर। मन से भागु स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक का व्यास, अपने गुण का किया करने ने आप है समझ विकास। इस नाटक में हम दो कैरेक्टर निभा रहे हैं। एक तो सूत्रधार का है जो नाटक को मूलतः आगे बढ़ाने का काम करता है, और दूसरी जो कैरेक्टर है वो इंद्र का कैरेक्टर है जो बहुत ही नाटक को एक मोड़ पर ले जाता है, वहां से एक ट्विस्ट पैदा करता है नाटक में। तो वो एक कैरेक्टर है। ये दो कैरेक्टर मैं निभा रहा हूँ, और चूंकि ये ऐतिहासिक नाटक है और रश्मि रथी खास करके दिनकर के उन रचनाओं में, खास करके उनके जो भी अगर उनकी 4-5 मूलभूत रचनाओं को देखें तो उसमें एक है, और ये पूरा का पूरा कवितामय नाटक है, और उसको डायलॉग बना के बोलना, एक डायलॉग डिलीवरी करना, तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग है सारे आर्टिस्ट के लिए। तो इसमें जितने सारे भी आर्टिस्ट हैं वो अपने अपने अपनी बखूबी अपनी टैलेंट को शो करेंगे इस नाटक में। तो ये है। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को साधो साधो साधो। सुनो हे वीर युवक अंजान, भरतवंश अत्यंत भांडु की अर्जुन है संतान, क्षत्रिय है, ये राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस दिन से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मां, नाम धाम कुछ बताओ, जाति हो कौन? जाति जाति रखते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति? मेरी जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कलक छत, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पास के कौन? साहस हो तो कहो, ग्लानि से मत रह जाओ मौत। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, परधर्म में शोषण के बल से सुख में करते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। अरे पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से, बड़ों से जो छलक रहा है मुझमें तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है, तो आगे वो आवे, अपने क्षत्रियत्व का तेज मुझको भी दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना अगर होता हो आकाश, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज।
धन भले ही सूत हो अथवा स्वपट चमार, रीन मगर इसके आगे सारे राजकुमार। करना है अपमान की इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति के, धरती के इस धन का। बिना राज्य दिन ही वीरता का है इसको अधिकार, तो मेरी खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पे धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। इस नाटक का रिहर्सल तकरीबन 1.5 से 2 महीने चला, और चूंकि ये कविता में है और हम लोग को संवाद बना के बोलना है, इसलिए समय कुछ ज्यादा लगा। रिहर्सल के दौरान आप अपने कुछ अनुभव हमें ये बताएं कि आपको क्या कुछ सीखने को मिला। ऐसे तो हम लोग हिंदी नाटक करते हैं तो इम्प्रोवाइज भी कर लेते हैं, लेकिन इस नाटक में इम्प्रोवाइजेशन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि टोटल वर्स में है। अगर तुकबंदी गड़बड़ाती है तो हम समझिए आगे का संवाद बोल ही नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वापस राजभवन को सबके पीछे चली एक विकला, मसोसती मन को उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई होता, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पास। इस नाटक में एक तो सूत्रधार का कर रहा हूँ, और दूसरा कैरेक्टर है जो महाभारत में बड़ा ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो है दुर्योधन। तो मैं दुर्योधन कर रहा हूँ, सूत्रधार कर रहा हूँ। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन, कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। ये कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनित वंशधर प्रति वीर प्रणपाली का। पत्थर की हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड भय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। विप्र हुआ तो क्या रखेगा वो कभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का हो धर्म त्याग, पर बालक क्या त्यागी हो, जन्मशास्त्री लोक स्मृति की, क्या वो ही अनुरागी हो, क्या विचित्र रचना समाज की। गिरा ज्ञान ब्राह्मण के घर में, मोती वर्षा वैश्य व्रत में, पड़ा खड़ क्षत्रिय कर में। अब तो ये दशा है, जो कुछ है वो राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा लिए संख गंगा जल है, कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर पहुंच जब भी तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। इस नाटक में खासकर मेकअप की क्या भूमिका है, वो आप हमें प्लीज बताएं। सबसे बड़ी बात है कि ये मैथोलॉजिकल नाटक है, तो इसमें मेकअप और बहुत बेहतर करना होता है, ज़्यादा करना होता है, क्योंकि हम लोग को दिखाना पड़ता है दिखे, क्योंकि हम लोग मंच पर करें तो पूरा भाग ब्लैक रहता है, जिस कारण से चेहरे को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें हार्ड मेकअप होता है, और सब मेकअप है तो वो नॉर्मल मेकअप होता है, जिससे वो ठीक है, लेकिन ये टफ मेकअप होता है। तो आप देख सकते हैं सभी के ऊपर, जो कि इतने लाइट में भी उतना मेकअप दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट कम भी होगा तो कभी मेकअप दिखेगा। साधो साधो साधो। जियो जियो है वत्स, क्या तीर तूने मारा है, दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर धारा है। मैं शंकित था, राम में वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की आग विप्र जाति जुगा न धरेगी क्या। पर पाकर इस वन में तुझे मेरा मन हुआ शीतल, तुम ही हो जो ढोगे मेरे अंदर जो है तेज नल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार जियो, तुम अक्षय कृति कमाओगे, एक बार इस धरती को पुनः क्षत्रिय विहीन कर जाओगे। तुम
निश्चय ही ब्राह्मण कुमार हो कवच कुंडलधारी, अन्यथा किसके माता पिता कर सकते हैं तप इतना भारी। साधो साधो साधो। ब्राह्मण कुमार सुनते ही प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते। गुरु का प्रेम क्या कभी किसी को खला होगा, और शिष्य ने किसी गुरु को इस तरह छला होगा? पर मेरा क्या दोष, मैं दूसरा क्या करता? सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान मुझे सिखलाते हुए एक लव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए? कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ? कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धंस जाए वो देश अतल में जहां गुण की नहीं पहचान, जाति और गोत्र के बल पर ही आदर पाते हो जहां तुझा। कोई नहीं पूछता तुम वीर व्रती या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी। पर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो अपने हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने वश की तो बात नहीं। कौन जन्म लेता है किस कुल में, यह आकस्मिक है बात, किंतु छोटे कुल पर तब भी होते कितने आघात। जाति छोटी तो हमारे सब गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने हुए लाख रहे चाहे कोटे। और ये मेला अपने आप में एक अनोखा मेला है, क्योंकि नाट्य मेला है। बचपन से मैं मेला घूमने जाया करता था, कभी सोनपुर मेला, कभी पुस्तक मेला, कृषि मेला। तो जब मैं रंगकर में आया तो लगा कि अपना एक मेला हो, एक नाटक मेला हो, नाट्य मेला हो, जिसमें नाटक के कई रंग उसमें देखने को मिले, मंची नाटक मिले, नुक्कड़ नाटक देखने को मिले, पुस्तक हो, नृत्य हो, संगीत हो, ये सारा मिला करके नाट्य मेला का आयोजन किया गया। था जब मगन अचल बैठा, तभी एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंड वह लगा करके उनको पुतर खाने, और बनाकर क्षेत्र मास में मंद मंद भीतर जाने, मंद मंद भीतर जाने। तूने की है ये मूर्खता बड़ी, सहता रहा चुहन वेदना इतनी कड़ी। नहीं अधिक पीड़ा मुझको महाराज, क्या कर सकता है ये छोटा पीड़ा मुझको? सोचा हिला डुला तो वृथा जग जाएंगे, क्षण भर को मिला विश्राम, नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा ये सोच, ये कीट स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर ये तो भीतर धंसता गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं प्रभु की सब कुछ आपने स्वयं देख लिया। कौन छली है तू? ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी नहीं जीता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपमान हलाहल कभी नहीं जीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता प्राण वही, बुद्धि चलाती जिसे, तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर मरे, ये नहीं हो सकता। किसी भी दशा में वो अपना स्वभाव नहीं खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल रहे, ये कैसे हो सकता है? इस तरह की कठिन वेदना
क्षत्रिय ही सह सकता है। तो अवश्य क्षत्रिय है पापी। बता बता, नहीं तो फल पाएगा। परशुराम के साथ में अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा देव, क्षमा देवावे, क्षमा क्षमा। सूत पुत्र, मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं, जो भी हूं, पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं, किंतु छल का ही तो काम हुआ। आया था विद्या संचय को। वैसे तो सारे कलाकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन जो कर्ण की भूमिका दीपक आनंद कर रहे हैं वो अपने पात्र के साथ न्याय किया है, बहुत अच्छा। और सर कुछ और विस्तार में बताएं कि आपने कुछ सीखा इस नाटक के दौरान। देखिए, ये रश्मि रथी दिनकर जी की कालजयी रचना है और इसके बारे में क्या कहना, ये सबों का पसंद है। भाई सीखने की बात तो हम भी कलाकार हैं, तो जितनी प्रस्तुतियाँ होगी देखते सुनते सीखते समझते रहते हैं और दर्शकों को अच्छा लगा होगा। हो गया पूर्ण मास, पांडव लौटे वन से जहाज, पावक में कनक सदृश, तब कर विरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। उठते न कभी उठ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आप बढ़ता सब कहते हैं, उद्योग निरत्नित रहते हैं, शूलों का मोल न जाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। कौन भी है ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खमठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखाड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम के अगले अंक में। नमस्कार। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का, हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारे, कल ही होगा